ईश्वर की कृपा, आपकी साथ संगत और अल्कोहलिक एनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसकी वजह से आज शराब की पहली बूंद से दूर हूँ दोस्तों। 2 बार अभी चेयरमैन साहब ने डिटॉक्स सोब्राइटी का ज़िक्र किया, बताया, लेकिन वन डे एट अ टाइम के हिसाब से आज दूर हूँ दोस्तों, एक-एक दिन के हिसाब से। अपना कार्यक्रम ही 1 दिन का है, उसके हिसाब से दूर हूँ शराब से। सबसे पहले मैं नवजीवन ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस आर्थिक अस्थिरता और उसके समाधान, इस विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं कोशिश करूँगा मेरी अनुभव के हिसाब से यहाँ क्या-क्या अनुभव के हिसाब से शेयर करना। अभी कुछ 2-3 शेयरिंग सुनी, मुझे संदीप भाई ने बोले थे कि नए लोग हैं और मुझे वो मेरी याद आ गई कि उस समय मैं कैसा था, क्या-क्या कर रहे थे, तो याद आ रही थी दोस्तों। तो दोस्तों सबके जैसे मेरा ये शराबीपन था, शराब छूट नहीं रही थी और उस शराब से दूर होना, कैसे दूर होना, क्या करना, कुछ समझ में नहीं ऐसा चल रहा था। और ये शराबीपन, मैं डायरेक्ट शराबी बन गया था। उसका मेरे लिए आंसर ये है कि मैं बचपन से ही शराबीपन, अल्कोहलिज़्म जो बोलते हैं, दारुड्या मराठीमध्ये आम्ही बोलतो, दारुडेपण, ये मेरे में पहले से ही था। मेरा अनैतिक चीज़ों की तरफ होता हुआ ध्यान बचपन में, जब शराब उस समय नहीं थी, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ जाता? मैं मेरे पिताजी का सुनता था क्या? मैं माताजी पिताजी जो बोलते थे वो जैसे कि वैसा वो भी करना चाहता था क्या? जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल टीचर जो रहते थे, उसी समय मेरा स्कूल टीचर की तरफ ध्यान कैसे किस तरीके से रहता था। मेरे जो आजू-बाजू में दोस्त थे, मेरे जो स्कूल के जो दोस्त थे, वहाँ मैं उनके जैसा रहना चाहता था क्या? उसके जैसा इसका मतलब ये कि वो भी इस वो भी एक ही स्कूल का है, मैं भी उसी उसी कक्षा में हूँ, तो दोनों एक एक जैसे हैं, ऐसा है क्या? तो इस सब का उत्तर ये था कि नहीं। दोस्तों के साथ कि किस किसी दोस्तों की दोस्तों से मैं खुद को बड़ा समझता था और किससे कुछ कुछ नीचा समझता था। टीचर की तरफ ध्यान, एज़ अ टीचर एक रिस्पेक्ट नहीं होता था और माँ-बाप की तरफ भी जो रिस्पेक्ट चाहिए, माँ-बाप की जो एक श्रद्धा चाहिए, वो नहीं थी दोस्तों मेरे। और इसका अंतिम ये हुआ कि बाद में मेरे शराब में आ गई। आज का सब्जेक्ट है आर्थिक अस्थिरता और ये सब जो मेरा स्वभाव था और ये स्वभाव मेरे आर्थिक अस्थिरता को कारण था दोस्तों। जैसे कि मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे। उस समय आमदनी बहुत कम थी टीचर लोगों की। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, माताजी और पिताजी, ऐसे 5 आदमियों का हमारा फैमिली था। उनका अभी भी, अभी वो 7-8 महीने पहले गुजर गए, तो उनका पूरा डे टू डे, मरते-मरते तक उनका रिकॉर्ड उनके पास कंटिन्यू था। बोले तो पगार कितना, पेंशन कितनी, खर्चा कितना, डेली खर्चा कितना, ये सब उनका रहता था, शुरुआत से लेके। और याद है मुझे कि हम जिस घर में रहते थे, उस घर में उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखी थी, जैसे अपने एआई के स्लोगन्स होते हैं ना, वन डे एट अ टाइम या फर्स्ट 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 थिंग फर्स्ट, इस टाइप में एक मराठी में एक स्लोगन है, थेंबे थेंबे तळे साचे बोल के। इसका हिंदी में ये अर्थ है कि बूंद बूंद पानी से ही तालाब भरता है। इस टाइप से, इस टाइप के अलग अलग स्लोगन्स उन्होंने हमारे घर के ऊपर ऐसे लिख के रखे थे। तो उसमें का ये जो थेंबे थेंबे तळे साचे जो है, बूंद बूंद से जो तालाब भरता है, ये जो स्लोगन पढ़ता था ना मैं, तो पिताजी के ऊपर मेरे को खुन्नस आती थी। क्या आदमी बूंद बूंद कर रहा है, सिर्फ बूंद बूंद से उनको ये चाहिए।
और उनको मालूम था कि कैसा जीना है और मेरा मैं उसको अलग तरीके से करता। उसके बाद में देखिए दोस्तों, स्टडी में एजुकेशन लेवल पे मैं बहुत अच्छा खासा था। कभी मैं कक्षा में फर्स्ट सेकंड नंबर कभी छोड़ा नहीं, फर्स्ट सेकंड या मैक्सिमम थर्ड, एचएससी इंजीनियरिंग सब जगह ऐसा ही था। लेकिन एजु और इसकी वजह से क्या एक और गर्व हो गया मेरे को कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। लेकिन होशियारी ये जो चीज है ये मुझे जिंदगी जीने के लिए काम नहीं आती है। जिंदगी जीने के लिए काम आता है वो सयानापन काम आता है। मेरा मैं वाइस होना मांगता है, मैं शाना होना मांगता है। कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना नहीं है, कहाँ कितना खर्चा करना है, किसको कितना देना है, कहाँ से कुछ लेना है, कहाँ तक ये जाना है, ये चीजें होनी मांगती है। चलो मैं होशियारी की वजह से मेरे को नौकरी अच्छी लगी कि धंधा अच्छा कर सकेगा, कुछ होएगा, ठीक है। लेकिन वो जो किया हुआ धंधा है या मिली हुई नौकरी है उसमें का जो आया हुआ पैसा है, जो आमदनी है वो बराबर में खर्चा कर सकता हूँ क्या? तो उसका उत्तर ये मेरे इसमें मेरे स्वभाव गुण के में देता था कि मैं नहीं कर सकता। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। पैसे क्या कम कमाए क्या? देखिए दोस्तों, मेरे को याद है 1996 में मैं नागपुर वगैरह साइड पे इंडोरमा वगैरह उधर ही काम करता था। उधर वो नया बूटीबोरी में 5 स्टार एमआईडीसी कुछ हो रही थी, वहां का इरेक्शन का काम मैं कर रहा था 94 90 के दरमियान। पैसे बहुत कमाए, लेकिन साइट सब खत्म करके जब घर पे आता था तो पैसा कुछ भी नहीं बचता था। और दारू, अच्छा, दूसरी बात और एक मैं बोल रहा हूँ कि सब पैसा मैं दारू में खर्चा किया क्या? तो उसका उत्तर भी ये है कि सब पैसा दारू में भी खर्चा नहीं हो गया, लेकिन अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से, शराब की वजह से, शराब में जितना मैं पैसा खर्च किया उससे मेरा 10 गुना ज्यादा उससे 10 टाइम्स मेरा पैसा ज्यादा गया, मिनिमम 10 टाइम्स। क्योंकि शराब की वजह से मैं मेरा काम टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहा था। मैं शराब पीने की वजह से मेरे जो कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट में प्रॉपरली कर नहीं पा रहा था। और उससे सबसे चीज बड़ी ऐसी हो गई थी कि मेरे में डर बहुत आ गया था। मैं धंधे को लग गया। मेरे पिताजी ने मैं पिताजी मेरा एजुकेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद मेरे को नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद मेरे पिताजी का एक एम था कि तुम नौकरी में मत अटको राजा, तुम बिजनेस करो, बिजनेस में आगे। तो मेरे को भी लगता था मैं बिजनेस करने का, बिजनेस करो, बिजनेस, मतलब बैंक कैसा करने का, लोन कहाँ से लेने का, क्या प्रोजेक्ट करने का। एक देखिए दोस्तों, अगर ये चीज अपने को करनी है ना तो उसको अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास की बहुत कम थी मेरे को हार्ड एंड फास्ट चाहिए था, शॉर्ट फाट फाट फाट। क्योंकि क्या है, मैं उस समय हमारे में अभी जो अंबानी अदानी जो बोलते हैं ना, उस समय टाटा बिरला बोलते थे। टाटा बिरला का मेरा स्वप्न था, टाटा बिरला का ये करना। लेकिन उनके पीछे उन्होंने जो झगड़ा है, जो परिस्थिति से जो वो लोग झगड़े हैं, जो उनके पीछे जो उन्होंने योगदान है, वो योगदान मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ वो ग्लैमर चाहिए था और वही दिखता था। और फिर क्या हो गया, पिताजी का ये था, मैं मेरी नौकरी छोड़ की। वही आपको बोला ना, मैं नागपुर और गौरव साइड को मेरे मशीनरी वगैरह लेके उधर इलेक्शन के लिए वो महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत जगह में किया। तो याद है मुझे कि पिताजी ने मेरे को मशीनरी लेने के लिए उनके गोल्ड्स दिए थे, मेरे माता जी उनके उनके गोल्ड दिए, लिया बस। और वो गोल्ड का क्या किया, मैं पैसा मशीनरी में डाला, कुछ दारू में डाला, कुछ इधर उधर डाला। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई लिखा ना, नहीं कितना खर्चा किधर हो गया, कोई 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 नहीं। और इससे क्या होता था, नुकसान। नुकसान से फिर टेंशन, टेंशन से फिर डर, डर से फिर दारू शराब, शराब से फिर वही साइकिल, वही साइकिल, वही साइकिल। तो ये सब साइकिल में फंसते फंसते कभी
लॉस प्रॉफिट, धंधा, नौकरी छोड़ना, ये करना, वो करना, इससे ये बढ़ते 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 तरस आ गया दोस्तों। बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए। फिर मैं एक जगह आ गया, वहां एक फैक्ट्री डाल दिया। वहां सीसी का लोन, सीसी करी मैंने, सीसी करी, करंट क्या बोलते, कैश क्रेडिट। वो कैश क्रेडिट जो करी ना, वो मैंने ब्याज का पैसा इधर उधर देने के लिए करी, इधर का पैसा देने के लिए उधर, मतलब फैक्ट्री के लिए। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि भाग बांडोल बीच, इसका ये होता है कि अपने को, वो अपने जिस काम के लिए वो फैक्ट्री के लिए या कुछ हम व्यवसाय करते हैं उसके लिए वो उसको यूज करते हैं हम, लेकिन वो उसके लिए नहीं लिया था, वो अलग तरीके से। अच्छा, वो सीसी हो गई, वो सीसी का टाइम टू टाइम उसका हफ्ता देने के लिए नहीं है मेरे पास पैसा, उसका ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर पिताजी का खेती बेच डाला, पिताजी का खेती बेच डाला। पिताजी का बोल रहा हूँ, मैं उस समय तक बोलता था कि मेरी खेती है, मेरी खेती। लेकिन आज मैं बोल बोल पा रहा हूँ कि वो पिताजी की थी। भाई को पटा के, उसको झगड़ा करके, यहाँ करके दे दी, ले ली, और वो बेच भी डाली खेती। तो उसका पैसा मैं सीसी को तो नील कर दिया पूरा, बस अभी किसको टेंशन नहीं मांगता है ना। देखो, अल्कोहलिक पर्सनैलिटी को किसी चीज का टेंशन नहीं, रिलैक्स, कंफर्ट जोन बहुत चाहता है। अल्कोहलिक पर्सनैलिटी कंफर्ट चाहिए उसको। और फिर मैंने वो सीसी की कर दी। बाद में जो घर में कुछ एमिनिटीज नहीं थे, फिर टीवी लिया, यहाँ लिया। 15 दिन के बाद मेरे पास किधर पैसा है, पैसा कुछ भी नहीं बचा। फिर मराठी में बोलते पहले पाड़े 55, फिर वही शुरू, फिर नहीं। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल में मैं फंस गया दोस्तों। और वैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 2004 में आया, लेकिन 2004 से लेकर 2008 तक यही इसी स्वभाव गुण की वजह से, ये स्टेप वर्क नहीं करने की वजह से, स्पॉन्सर नहीं लेने की वजह से, मीटिंग में कंटिन्यूटी नहीं रखने की वजह से, ओल्ड टाइमर के साथ डिस्कशन नहीं करने की वजह से, लिटरेचर का अभ्यास कुछ तौर पे नहीं करने की वजह से। अच्छा, ये सब मैं चीजें की इसलिए बड़ा हो गया, ये भी नहीं है, सिर्फ ईश्वर की कृपा है इसलिए मैं ठीक हूं अभी दोस्तों। लेकिन ईश्वर ये चाहता है कि तू ये चीजें कर, तब जाके तू ठीक हो सकता है। इसकी वजह से मैं वो 2004 से 2008 तक ऐसा ही हमेशा स्लिप होता था। और जब 2008 में मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया, तब से आज तक ईश्वर की कृपा से, आपके साथ से 101 एक एक दिन के हिसाब से जो सोबर हूं। तो उस समय जब मैं आया था, तब उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे फैक्ट्री का 1300 रुपए का एक मोल्ड, एक जो मोल्ड रहता है, वो मोल्ड, मेरे पास पैसे कुछ नहीं थे और मेरे को पैसे कोई दे नहीं रहा था। तो फिर सवेरे मैं 8 बजे, कल की बहुत हो गई थी, सवेरे 8 बजे में मेरे वो उधर गया एमआईडीसी में। वहां जाके मैं चोर जैसा, मेरे फैक्ट्री में चोर जैसा वो मेरे मोटरसाइकिल पे डाला, क्योंकि मेरे कामगार पूछेंगे ना कि कहाँ क्या साहब क्या लेके जा रहे, वैसे वो फैक्ट्री भी बंद पड़ी थी। और फिर वो लेके भंगार, एक कबाड़ी की दुकान पे, भंगार की दुकान पे गया। तो भंगार का दुकान वाला बोला कि ये नहीं लेते। फिर दूसरे दुकान पे गया, तो उसने वो 1300 रुपए का मोट 120-25 रुपए की कुछ चुप ले लिया। मेरे को इतना समाधान हो गया, इतना आनंद हो गया, क्योंकि मेरे एक क्वार्टर की सोई हो गई थी, मेरे को एक क्वार्टर पीने के लिए पैसा मिल गया। सीधा वहां से वाइन शॉप गया, एक क्वार्टर पिया, बाहर गया, एक क्वार्टर पिया, 40-50 रुपए जेब में रखे। मेरा उस गांव में, जिस अभी मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, वो सांगोला में रहता था, यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है होगा। वो गांव में मेरे को एक आदमी भी 100 रुपए भी देने को नहीं नहीं दे सकता था, 100 रुपए भी नहीं देता था। मेरे पत्नी की अंग पे कुछ भी, मंगलसूत्र जो था, जो बोलते हैं मंगलसूत्र, वो भी क्या होता, सोने का नहीं था,
बैंक का लोन कैश क्रेडिट वैसा ही था, उसका सीसी भरने के लिए पैसे, सीसी का ब्याज भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। और उस समय ईश्वर की कृपा होगी और मैं कोल्हापुर आ गया दोस्तों। मैं अकेला रह गया, एक साल कोल्हापुर में रह गया, एक सेंटर में आया था मैं, वहां से फिर इधर ही रुका। और इधर आने के बाद एक साल में यहाँ रहा, मेरी फैमिली उधर रही, मेरा फैक्ट्री उधर ही था, उधर ही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा चल रहा था। और मेरे को मेरे 40 साल की उम्र हो गई थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा बच्चा 10th में था, छोटी बेटी 7वीं में थी। मेरा बेटा उसकी नानी को, मेरे माता जी को एक दिन बोला था, ये शराबियत के टाइम में, नानी नानी हमारा कैसा होगा। मेरे मेरे मेरा जो भाई है वो डॉक्टर है, उसकी मिसेज भी डॉक्टर है, उनका बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ, तो उनका उनका बहुत चल रहा है। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि उनका इतना अच्छा चल रहा है कि हमारे को रहने के लिए घर भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा आगे कैसा होगा। 10वीं का बच्चा उसके नानी को पूछ रहा है। ये मेरे को मेरे माताजी ने अभी सोबराइटी में कुछ साल बाद बताया ये चीज। देखिए दोस्तों, अब मेरे मेरे कोई फैमिली मेंबर को कभी हाथ से मारा नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये जो शराबियत की वजह से, मेरी स्वभाव दूर की वजह से, मैंने जो ये इमोशनल इतना उनके ऊपर आक्रमण किया है, इतना उनको मारा है, पीटा है कि वो उड़ नहीं पा सकते। ऐसा हो गया था दोस्तों। और इस सिचुएशन में, पूरे कफलक सिचुएशन में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ गया था। सब सब अंधेरा छा गया, अंधेरा था सामने, और सिर्फ एक ही आशा का किरण था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम बता रहा था मुझे कि ए में आने के बाद जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। सिर्फ उसको तेरे को एक ही काम करना है कि हमारा प्रोग्राम निष्ठापूर्वक फॉलो करना है। इसका मतलब ये कि थरली फॉलोड अवर पाथ, जैसा कि वैसा करना है, उसमें का किंतु पण परंतु नहीं चाहिए, तब जाके तेरा सब ठीक होगा। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि तुम ए में आओ, ए में आने के बाद तुम साधु बनो, सन्यासी बनो, तो तुम्हारा प्रपंच छोड़ दो और आराम से शराब मत पियो और आराम से जिंदगी जियो। ऐसा नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस में सिटीजन अगेन बोला है, सिटीजन अगेन। मेरे को नागरिक बनना है यहाँ का, मेरे को मेरे एक कुटुंब का एक सदस्य बनना है। तो कुटुंब का सदस्य बनना है, मेरे समाज का सदस्य बनना है, तो मुझे इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मेरा उनको जो देना है वो देना है। तो अगर मैं कमाता है तो मेरे को मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को मेरी फैमिली को उस तरीके से रखना, चलाना, ये मेरा कर्तव्य बनता है दोस्तों। तो इसके साथ साथ मेरे को शुरू हो गया मेरा एक दिन से हिसाब से सोब्राइटी मीटिंग चल रही थी। इस समय एक चीज मुझे समझ में आ गई और मेरे को ईश्वर की कृपा से एक ये हो गया कि मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया, कि जो अभी भी मेरा स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर तो मिलते हैं, लेकिन अब मेरी स्पॉन्सर के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है मेरी। प्रॉब्लम्स मेरे रहते हैं। अभी अपने चेयरमैन साहब बोल रहे थे, देखो मीटिंग का समय बहुत कीमती रहता है, मीटिंग का समय बहुत कीमती रहता है। 3-4 बार वो चेयरमैन साहब बोल रहे थे। इसका कारण क्या है कि मीटिंग में आने के बाद मैं मीटिंग में आके हम जब शेयर करेंगे तो क्या शेयर करना है, मेरा क्या क्वेश्चन है, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कुछ छोटी छोटी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम वो बोलने से डरते हैं। मीटिंग में क्यों डरने का? क्योंकि जब हम बोलते हैं तब जाके उसका हल निकलने के लिए चांसेस होते हैं। हम जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, किसी ने तो भी वो शादी वाला कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो दूसरे किसी को तो उसको काम आ गया, उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई।
दिस इज द डिजाइन ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग सर। ऑटोमेटिकली किसी को वर्क होता है, और इसीलिए ये चेयरमैन साहब बोल रहे थे, बहुत कीमती रहता है ये टाइम। और ये दुनिया में हम किधर से कहाँ बोल नहीं सकते दिन भर, जो यहाँ बोल सकते हैं। यहाँ मैंने कितना लड़ाया, ये यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में मैंने कितना कमाया, मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने कितना किया, ये बोलने का नहीं है। इसके लिए मीटिंग नहीं है ये। इस यहाँ मीटिंग है कि मेरी कहाँ फटी है, मैं कहाँ प्रॉब्लम में हूँ, मैं कहाँ चिड़चिड़ा हूँ। मैं ये चीजें बोलने की चीज है कि जहां से मेरे को मेरे निगेटिविटी से होकर मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ये काम करती है मीटिंग। तो वैसा ही स्पॉन्सर तो मिलेंगे, लेकिन वो स्पॉन्सर का उपयोग स्पॉन्सरिंग ने प्रॉपर तरीके से करना मांगता है। और स्पॉन्सर का उपयोग स्पॉन्सर उसी समय कर सकता है, उसी समय कर पाता है जिस समय स्पॉन्सर को वो पूरा ओपन आउट होता है। स्पॉन्सर है बस, और उसको टाइम कितना दे रहा है? कुछ नहीं है साहब, मेरे को पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये इधर जाना है, मेरे को ये काम है, मेरे बीबी को उधर ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चल रहा है। बस स्पॉन्सर को नहीं, 15 दिन के बाद कभी वो मिला है, उन्होंने चाप ये स्टेप बोला, वो स्टेप बोला, किया है बस। ऐसा नहीं है दोस्त, थरली करना है। मेरे जिंदगी और मरने के बीच में का चीज है ये चीज, वो करना पड़ता है मुझे। तो इस समय मुझे इस टाइम में मेरे स्पॉन्सर के प्रति मेरे को इतना एक महसूस हो गया कि बस यार, मेरे को निकाल सकता है तो यही आदमी निकाल सकता है सब चीज। तो मेरी भाव स्थिति ये हो गई कि मैं उसका सुनूं, और वो जो बोलता है उसको कभी भी मैंने आज तक मेरे स्पॉन्सर को मैंने कभी का किंतु क्यों नहीं, कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं किया है दोस्तों, नहीं किया। वो बोले ऐसा ऐसा ठीक है, ऐसा ऐसा। उसका बहुत कुछ फायदा हो गया है। तो एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ जब आया था 1 साल के बाद, मैं मेरा कोल्हापुर में मेरा यूनिट चालू करने का था, मेरा प्रोडक्शन यूनिट चालू करने का था। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 20 किलोमीटर दूर पे एक MIDC है, वहां पे बहुत अच्छा था। मेरे को लग रहा था कि वहां करेंगे, ये करेंगे, बहुत बढ़िया, एक बढ़िया। मेरे को स्पॉन्सर मेरे को परमिशन ही नहीं रहता, मत जाओ, मत करो, मत करो बोल रहा था। मेरे को लग रहा था कि करेंगे करेंगे, क्या ये आदमी है, ऐसा बोलने का नहीं उनको, लेकिन दिल में मेरे को ये इतना ऑर्डर्स है, इतना है, उतना है, उतना है, करने नहीं दे रहा है। वहां 20 किलोमीटर पे मेरे पास पैसा भी है अभी, उधर मैं डिपॉजिट के लिए 25,000 दे सकता हूँ, उसका 6,000 भाड़ा भी दे सकता हूँ। तो मेरा फैमिली इधर आ गया तो वो करना पड़ेगा। तो उसने अलाउ नहीं किया, और उसने एक जगह दिखाया, वो जगह इतना भत्तड़ जगह था कि वहां मेरे को इतना कष्ट था कि मेरे मेरे इसमें मेरे आंख में आंसू आ गए। यहाँ काम करना है, क्या बात करते हैं। फिर भी उसने बोला था, इसने मैं ओके हाँ वो करेंगे, वो करता हूँ। और दोस्तों आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, हुआ ये कि जिस समय मेरे को ये जगह वो जगह चल रही थी, तब मेरे पास उस समय थी 12-13 लाख की ऑर्डर थी टोटल। और 12-13 लाख के ऑर्डर की वजह से मैं हवा में चल रहा था। और मेरे को मैं बोल रहा था कि उतना बड़ा काम उधर करेंगे, यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, इतना पैसा आएगा, ऐसा ऐसा करेगा। लेकिन 4 महीने हो गए, लेकिन वो ऑर्डर का किसी ने एडवांस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और 4 महीने में यहाँ आया था, कोल्हापुर में मेरा फैमिली शिफ्ट किया था, कोल्हापुर में हम रह रहे थे। और अगर 4 महीने में मेरे पास, देखिए सोब्राइटी में 1 साल में क्या पैसा होगा, कुछ नहीं होगा। जब आपको तो बोला मैं 1 साल में आने के बाद, मैं जब आया था तब क्या सिचुएशन थी, मैंने आपको बोला है। फिर यहाँ थोड़ी नौकरी, थोड़ा एक करके 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 मैं जी रहा था। उसने में मैं वो 25,000 डिपॉजिट, वो 6,000 भाड़ा, 20 किलोमीटर दूर जाना, और जिस गांव में मेरे फैमिली को मैं लाके रखा था, वहां क्या ध्यान देना क्या नहीं है, जिस गांव का अगर ये ये ABCD मेरे फैमिली को कुछ भी मालूम नहीं था कोल्हापुर, और वहां मैं ला के रखा था। और 4 महीने बाद ये हो गया
जब मैं मेरे वो जहाँ यूनिट है वो मेरे घर से मैक्सिमम 2 किलोमीटर दूरी पे था। वहाँ कोई वॉचमैन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ कोई डिपॉज़िट नहीं देना पड़ा था मुझे। भाड़ा उधर 6,000 था, यहाँ सिर्फ 4,000 में भी मिल गया था। और इतना सुकून महसूस हो गया, राजेंद्र, तो आज क्या कर सकता है? तो आज तेरे फैमिली को टाइम दे पा। तेरे को अगर फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो तू 10वें मिनट को वहाँ स्कूटर पे जाके मिल सकता है। और वहाँ मुझे मेरे स्पॉन्सर का महत्व पड़ गया कि नहीं यार, ये एक रीज़न रहता है कि वो उनके पीछे तो कुछ तो भी कारण रहते हैं। उस समय अपने को समझते नहीं है कि वो क्यों बोल रहे हैं। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद अपने को समझ में आता है कि अरे! वो उन्होंने ऐसा-ऐसा किया था इसलिए ऐसा। अगर मैं वो 20 किलोमीटर वाला एक करता था तो 25,000 डिपॉज़िट जाता ही जाता था, भाड़ा जाता जाता था। सवेरे लेके 20 किलोमीटर पे जाना है तो मुझे सवेरे यहाँ से टिफ़िन लेके मेरे को फैक्ट्री वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ जाके बैठने के बाद दिन भर मैं इधर घर की तरफ नहीं आ सकता था, शाम को मेरे को आना पड़ता था और यहाँ शाम में घर में मेरे बीच बीवी अकेली रहती थी और उनको कोई कोल्हापुर का आगाना पीछा मालूम नहीं था। और ये में बोल रहा है कि मेरे को फैमिली को टाइम देना चाहिए, मेरे को मीटिंग करना चाहिए। और वो जो महसूस हो गया मुझे, तो इतना अच्छा लगा कि यस। देखिए दोस्तों, ये सब चीजें है कि किसी का सुनना, ये फर्स्ट स्टेप है मेरे स्वभाव दोस्तों। मेरी आर्थिक अस्थिरता ये जो है, ये अस्थिरता किससे आती है? मैं मेरा चलाना, मैं मेरी तरफ मैं ही कर सकता हूँ। मेरा ही डिसीजन चलना, नहीं दूसरे का सुनो। अभी आज मैं जो डिसीजंस लेता हूँ, देखिए अल्कोहलिक एनोनिमस जो ट्रेडिशंस जो है, वो ट्रेडिशंस मुझे मेरे काम में भी यूटिलाइज करने को आते हैं। आज मैं मेरे घर में किसी भी चीज को कुछ भी करना हो, तो आज मैं मेरे घर में मेरे फैमिली डिसीजंस लेता हूँ। अभी की बात है, अभी 4 महीने पहले किसी को मेरे एक रिश्तेदार है, उनको 2 लाख रुपए देने के थे। तो मैं सीधा दे सकता था, मेरे पास पैसे थे, दे सकता था मैं। लेकिन मैं मेरी मिसेस से पूछा, अभी लड़की शादी होके गई है, इसलिए उसको नहीं अभी फ़ोन किया। लेकिन मेरा लड़का जो अभी बाहर प्रदेश में रहता है, वहाँ और मेरी बहू दोनों से डिस्कस किया, उनको पैसा देने का है, क्या करें? देखिए दोस्तों, ये मेरे को ग्रुप कॉन्शियस सिखाया सेकंड ट्रेडिशन में ये सिखाया। इसलिए ए का प्रोग्राम मुझे लेना है, क्या मिल सकता है वो देखना है। ये मैं मेरे घर में मेरे नई जगह कैसे अडॉप्ट कर पाता हूँ समझना है। कई-कई जगह मैं वो ट्रेडिशन पे एक जगह मैं आजकल कई-कई जगह मैं अ, ट्रेडिशन का दैनंदिन जीवन में उपयोग इसमें भी बोलता हूँ कि क्योंकि क्या है, ट्रेडिशन सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए नहीं बना है। अल्कोहलिक एनोनिमस ही बनी है मेरे को मेरे जीवन का पुनर्बांधनी करने के लिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की सहायता ली है ना। तो उसके तत्वों का आचरण मेरे को मेरे ज़िंदगी में भी करना। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मैं चलना चालू किया। स्पॉन्सर का सुनना। और क्या है दोस्तों, अभी क्या है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इसलिए मैं बिज़नेस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा। लेकिन वो तत्व सेम रहते हैं, नौकरी कर रहा है या ये कर रहा है। पैसा कमाना किसी भी अल्कोहलिक का प्रॉब्लम है ही नहीं। वो कमाता है, कमाना वो 100% जानता है। लेकिन वो पैसा हैंडल कैसा करना है, इसका प्रॉब्लम 100% सबको रहता है। ये मेरा ख्याल है, 100% सब। शराब तो दूर हो गई, अभी शराब रुक गई, अभी आगे क्या करना है? कमिटमेंट। ये जो कमिटमेंट है, डर और कमिटमेंट, ये दोनों एक दूसरे को इधर-उधर ये करते थे। डर डर है तो तुम कमिटमेंट नहीं कर पाओ, और कमिटमेंट करनी है तो आपको करेज रखना है, धैर्य रखना है। वहां डर का कुछ उपयोग नहीं। वो डर कैसे जाती है? एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको। क्या था, मेरा बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, किसी से मेरे को उधार में लेना पड़ता है।
और किसी को मेरे को उधार देनी पड़ती, किसी से लेना है, मैं प्रोडक्ट कमाना है या दुकानदारी चल चलानी है और उसमें से लेके सामने को देना है। बिजनेस में 100% कैश पे होता नहीं। मैं जो कर रहा हूं उसमें तो होता नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट लाइन में काम करता हूँ, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लाइन में काम करता हूँ, तो वहां तो ये क्रेडिट का मामला रहता ही रहता है। लेना भी क्रेडिट से कुछ है हद तक और देना भी क्रेडिट में होता है, और बहुत जगह बिजनेस उससे चलते हैं भी। 100% कैश पे बिजनेस बहुत कम होता है इंडिया में, ऐसा मेरा मानना है। करते होंगे। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि जिसको मैं मेरा सामान बेचा है, मेरा ये काम किया है, उस पार्टी को पैसा मांगने के लिए मेरे को डर महसूस होता था। अगर समझो उन्होंने फोन नहीं उठाया तो सीधा मेरे को ऐसा लगता था, भाई शपथ, उसने फोन नहीं उठाया, 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, अपना पैसा डूब जाएगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कैसे पैसा मांगने का, उसने तो अपने को इतना पहले बार दिया था, आगे देगा कि नहीं देगा। बस इस चक्कर में, इस झमेले में ये वायरस मेरे मन में घुस गया, तो घुस गया दोस्त। और ये वायरस सीधा उसको उधर 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 एक चीज ये भी थी कि जहां मैं मेरा माल बेचता था, वहां पैसे मांगने के लिए प्रॉब्लम था, डरता था। और जिससे कुछ उधार रहता हूं मैं, जिसके यहाँ पे मेरा जिससे ऐसे सीमेंट लेना है, उसको 12 तारीख आ गई, 12 तारीख आ गई, तो सवेरे मैं उठता हूँ, सवेरे 12 तारीख आती है, तो दिन भर मेरे ख्याल में वही रहता है कि आज उसका फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आएगा, फोन आएगा। बस यार आएगा, ये होएगा, यही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको दोस्त। और भड़ाक से उसका फोन आता है। फोन आता है कि इधर मेरा हार्ट बीट बढ़ना चालू हो गया। अभी क्या बोलूंगा उसको, अभी क्या बोलूंगा उसको, अभी क्या बोलूंगा उसको, डर। क्योंकि कमिटमेंट पे प्रॉपर काम नहीं किया है ना, डर बढ़ गया, बढ़ता गया डर। तो फिर उसको फोन पे मैं बोलता हूँ, हाँ नमस्कार नमस्कार साहब, कैसे, क्या 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 पेमेंट का। वो एक्चुअली दो चीजें होती है वहां। उसका फोन आता है, कई कई बार मेरे को ऐसा भी महसूस हो गया कि वो फोन और वो कुछ बोलने के पहले मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, डायरेक्ट, हेलो साहब, सेठ जी नमस्ते, कैसे हो, क्या ठीक है, ठीक है साहब, देखो आप पैसे का आज तक हुआ नहीं है, 1-2 दिन में आपको किसी भी हालत में पक्का 2 दिन में पैसा पक्का देता हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा मार्केट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये कर रहा है, 2 दिन में पक्का देता हूँ। तो उधर से सामने से वो बोलता है ठीक है दे दो 2 दिन में, लेकिन वो जो काम है, वो जो है उसका है क्या, वो जो आदमी है वो उधर रहता है क्या। फिर मेरे को बाद में पता चलता है कि इसने फोन पैसे के लिए किया ही नहीं था, दूसरी चीज के लिए किया था। लेकिन मैं उसी उसी डर की वजह से फट 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 मैं 2 दिन का कमिटमेंट दे ही चुका हूं कि जिस कमिटमेंट का मैं फॉलो करने के लिए, वो करने के लिए मेरे पास कुछ भी रास्ता अभी नहीं है। और ये जो चीज है, ये बहुत डरावनी रहती थी दोस्तों, धंधे में ये बहुत डरावनी रहती है। तो एक दिन क्या हो गया, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा इनिशियल स्पॉन्सर बोल सकते थे, जिसने मेरे को ये दिखाई, वो मेरा अभी फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड, जिसने मेरे को ये बिजनेस सिखाई, कुछ चीज, कुछ ये स्पॉन्सर, वो और एक आदमी है मेरा, ये तीनों, इनकी वजह से मैं कुछ स्टेबल हो पाया। क्या हो गया था, उनके पास से मैं 2,000 रुपए लिया था, मैं इधर कोल्हापुर में था, 2,000 रुपए लिया था, और उसको उस शुक्रवार को मेरे को पैसा देना था। एक शुक्रवार था, उसको पैसा देना था। अपना दोस्ती है, क्या होता है, शुक्रवार है, क्या फर्क पड़ता है, देंगे ना, 2,000 तो लिए, देंगे ना, अपना चल रहा है। तो शुक्रवार गया, शनिवार शाम को उसका फोन आ गया। मैं बोला, फोन आ गया, बातें हो गई, ए की बातें हो गई, ये हो गई, सोबराइटी की बातें हो गई, सब हो गई। और मेरे को बोला कि तूने पैसा भेजा क्या, वो बाहर का होता, वो मेरे बेटे को पैसा दिया क्या, वो 2,000, बोला ही दिया। तो ऐसा वो बोला मेरे को, क्या समझता है कि ऐसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तेरे को शुक्रवार देने का था ना पैसा, और नहीं हो सकता है ना,
तो गुरुवार शाम को तू मेरे को क्यों नहीं बोला? क्या प्रॉब्लम होता था तेरे को? गुरुवार शाम को तू बोलना चाहिए कि मैं शुक्रवार को पैसा नहीं दे सकता हूँ। उसमें क्या फ़र्क पड़ता है तुझे? ये चीज़ें उसने इतनी इतनी हैमर की, आज भी वो फ़ोन याद है मुझे कि जिस फ़ोन की वज़ह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्त। बहुत ये किया उसने। फिर मैं वो रात सो नहीं पाया। फिर बाद में मेरे को उसने बोला कि मैं वो किस लिए बोला तुझे? क्योंकि कमिटमेंट ये जो चीज़ है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस में भी, नौकरी में भी और अपने जीवन में भी। कमिटमेंट। अगर नहीं हो ओके, मालूम है ना, तेरे को पैसा देने को नहीं आता है ना तो बता। और अगर तू 8 दिन के बाद पैसा दे सकता है, तो 10 दिन के बाद बोलना, क्या फ़र्क पड़ता है तुझे? क्यों डर रहा है? तब तक तू प्लानिंग कर ले, कुछ कर ले। बोला, रात भर सोया नहीं और वो इंसिडेंस आ गया मुझे। उस समय मेरे एक सीमेंट डीलर को पेमेंट और मैं डेयरिंग कर रहा था कि कल मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं 1 हफ्ते के बाद मैं आपका पैसा दूँगा, तब तक ही करो। तो जिस दिन का कमिटमेंट था उसके दिन 1 दिन पहले मैं उसको फ़ोन करने का डेयरिंग किया, डेयरिंग आज बोल रहा हूँ। आज ये बहुत सॉफ्ट हो गया है दोस्त, बहुत सॉफ्ट हो गया। लेकिन उस समय मैं वो डेयरिंग किया और उसको फ़ोन किया कि भाई ऐसा-ऐसा चीज़ है, सब मैं नहीं 1 हफ्ते भर के बाद मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, देता हूँ। और वो बोला ठीक है। साहब कितना सुकून महसूस हो गया मुझे मालूम है? बहुत बढ़िया लगा। यस, ये चीज़ होती है और मुझे ये वर्कआउट करना चाहिए। सेम चीज़ मैं जब मेरे कस्टमर की तरफ अच्छा, अभी वो उसने फ़ोन नहीं उठाया है, ओके, वो कुछ तो मीटिंग में होगा, उसके पास पैसे अभी नहीं आए होंगे। क्या होता है मालूम है क्या? हम जो पर्सनैलिटी है ना, मैं शुरुआत में बोला था देखो, अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी किसी को हम अपन बहुत ऊपर चढ़ा के रखते हैं और किसी को बहुत छोटा समझते हैं। अभी उसने मेरे को धंधा दिया है, तो भी एक आदमी है, उसका उसका काम करने के लिए धंधा दिया है और उसका धंधा उसने काम वो गॉड तो नहीं बन गया है ना, क्यों डरने का उसको? क्यों डरने का? उसने उसका काम करवाने के लिए तेरे को चार्ज देके वो करवा लिया है काम। तो उसको उसका चार्ज देना ये उसका फर्ज है। तो तेरे को तेरा तेरा का फैमिली चल रहा है वो, तेरा का ये वो पूरा महीने का वो खर्चा चल रहा है, ऐसा नहीं है, या मुफ्त में तेरे को पैसा दिया, ऐसा भी नहीं है। ये मेरे में बढ़ाना पड़ा, जो मेरे मैं न्यूनगंड में था। पहले तो मैं बहुत कम समझता था, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उससे कैसे जाने का, कैसे पैसे माँगने का। अरे नहीं यार, तो तेरे-तेरे ऐसे से तू तू ठीक कर रहा है, तेरा काम पसंद आ रहा है, इसलिए वो तेरे को दे रहा है। तो बढ़ा लेना तेरा करेज उसमें। और करते गए दोस्तों। दूसरी और एक बात थी मेरे, चलते-चलते याद आएगी इसलिए बता रहा हूँ। क्या हो गया था, ये क्या एक यहाँ मेरे को बहुत अच्छा काम मिलने का चांसेस था। बहुत बढ़िया काम, बड़ा काम था, मिलने का चांस भी था। और वो मैं मेरे इसमें रखे थे। हर एक जात अलग-अलग जात के रहते हैं ना बिज़नेसमैन, अलग-अलग जात, मैं नाम नहीं लेना चाहता था किसी का। तो अलग-अलग जात को मैंने डिफाइन करके रखा था। ये आदमी ये पैसा नहीं देगा, ये पैसा दे सकता है, ये प्रॉब्लम है, ये पैसा दे सकता है। तो नहीं बाबा, उसके साथ अपन नहीं धंधा करेंगे। काहे के लिए पैसा करने करने एक पर्टिकुलर पंथ था, जाति के थे, उनके साथ नहीं अपन धंधा करेंगे। वैसे वो जाति के लोग तो बहुत पैसा धंधे में ही माहिर है। कुछ 2-3 जात के लोग जो इंडिया में धंधे में माहिर है, उसमें कई के बारे में मेरा ये ख्याल था। और मैं स्पॉन्सर के साथ डिस्कस कर रहा था, ये कर रहा था। अरे ऐसा क्यों समझता है तू? तू तेरा काम प्रॉपर कर ले, तू तेरे तेरे उसके साथ ये कर ले, तू तेरा बराबर हो सकता है। आपको झूठ नहीं बोलता है दोस्तों, मैं मेरा करेज बढ़ा दिया, मैं उस चीज़ के उस आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। आज 12 साल हो गया मैं उस आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। और हाँ, पैसा आता है, लेट आता है, कभी-कभी थोड़ा लेट होता है, वो बात मालूम है। लेकिन उस समय मैं जो डेयरिंग किया तो मेरा सोब्रिटी का शुरुआत के दिन थे। तो शुरुआत के दिन में 1 साल में उसने उसने मेरे को कम से कम एक 8-1 लाख का धंधा दिया था और रेट इतना अच्छा मिला कि उस
उस शुरुआत के दिनों में 1-2 साल के समय का टाइम होगा शायद। तो वहाँ मेरे को एक उस समय 8 लाख में 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। मेरा घर बस चल गया दोस्तों। इसलिए किसी को मैंने ऐसा ये लेबल नहीं लगाना चाहिए। मैं मेरे खुद के ऊपर और कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस रख के मेरे को करेज बढ़ाते-बढ़ाते ज़िंदगी में जीना चाहिए। और इसके साथ-साथ जैसे-जैसे मैं करते गया, तो पैसे कमाने का प्रॉब्लम नहीं था, पैसे आ रहे थे। जैसे-जैसे पैसे आ रहे थे दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत के पीरियड में मेरे को स्पॉन्सर ने एक चीज़ बताई, एक चीज़ दिखाई कि क्या है मेरा जब म उधर फैक्ट्री सांगोला में था तो उधर बंद पड़ा था, उधर ही था वो। तो यहाँ मैं कुछ नौकरी कर रहा था, तो स्पॉन्सर ने मेरे को बहुत कम पैसे की नौकरी लगाई। उसका कारण ये था कि कम पैसे में मैं मेरा चला सके, मेरा ज़िंदगी को क्या कैसा जीने का है वो समझ सके। बस में जाना है, चलते जाना है, कितना खर्चा करना है, वो जब मेरे पास पैसे कम हो गए तब मैं समझ सकता था। वो सीख वो सीखने को मिला उस समय मेरे को। और ये करते समय मुझे उन और एक चीज़ मेरे मुझे बताई गई कि पैसा तुम्हारे साथ में शुरुआत के टाइम में मत रख, विशेष के पास। उससे पैसा ले ले। उससे 2 चीज़ें होती है। एक, कि पैसा तेरे हाथ में रहेगा तो तेरे को खर्चा करने को प्रॉपर नहीं जमता, ये बात है। दूसरी बात ये है कि लेडीज़ लोगों को पैसे का खर्चा करने की उपजत ज्ञान बोलते हैं उसको, अच्छा रहता है। और तीसरी बात ये कि तू उधर मिसेज़ के पास से पैसा जब लेगा, तब तू खुद को बहुत बड़ा नहीं समझेगा, बराबर एक लेवल पे आ जाएगा, वो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग जो चीज़ है, वो तेरे में आ सकती है। तो आपको बोलता हूँ, 1 साल, 1.5 साल तक जो भी पैसा आता था मैं मिसेज़ की तरफ जेब में पैसा नहीं रखता शुरुआत में। और फिर जैसे-जैसे पैसे आते गए, उसमें एक प्रिंसिपल मैंने सीखा और वो आज तक मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरी फैमिली को भी उसकी आदत लगी। किसी से भी मुफ्त में कुछ भी नहीं लेने का, क्योंकि ये मुफ्त की वजह से ही मेरी वाट लगी। चलो मुफ्त में पीने को मिल रहा है, चलो फोकट में पिक्चर दिखा रहा है, चलो उसकी गाड़ी है, वो गाड़ी में हम उतने ही वहां तक जा सकते हैं उसकी गाड़ी में। ये जो चीजें है, इससे मैं उस उनका मराठी में मिंदे बोलते हैं, मिंद्या होता हूँ मैं, उसका लाचार बन जाता हूँ उन आदमियों का। मेरा स्वत्व चला जाता है, चाहे वो 1 रुपए का हो या चाहे 1 लाख रुपए का हो। तो फोकट में किसी का लिया नहीं। और शुरुआत में जब कोल्हापुर में मैं स्टार्ट किया यूनिट, तब मेरे पास मैं किसी एक मेरे को सीमेंट डीलर नया-नया था। मेरे एक आदमी, मेरा एक ये फ्रेंड बोला मेरे को कि ये आदमी का जो है, उसका एक रिलेशन है एक मेंबर का, वो तेरे को क्रेडिट देगा, 200-200 सीमेंट बैग का क्रेडिट दे सकता है। मैं बोला नहीं, मेरा मेरा क्रेडिट निर्माण करना है। ये सोचा मैं, तो मैं वो एक डीलर के पास गया, उसका और मेरा पहला मुलाकात था कि ऐसा-ऐसा है, बोला ऐसा-ऐसा है, मेरे को कितना सीमेंट ले सकते हैं? मैं बोला कि लगता है, लेकिन 50 बैग का क्रेडिट 10 दिन में पैसा देने का इतना मेरे पास कैपेसिटी है, 50 बोरी दे सकते हैं तो दे दो मेरे को, मैं हफ्ते के एक 10 दिन के बाद 10 दिन में आपका पैसा दे सकता हूँ। तो मैं 50-50 बोरी से सीमेंट, उसका एक बार मेरे को फ़ोन आ गया कि गाड़ी ज़्यादा आ गई है, 100 बैग है, टाल दूँ क्या? मैं बोला आपको आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो मेरे गोडाउन में रखो, लेकिन उसमें से 50 बोरी के लिए मैं कमिटेड हूँ। 50 बोरी अगर आप लेस से लेके जा सकते हैं तो किसी को देना है को दे दो, या बीच में कभी देना है को दे दो। ये बोलने का करेज, ताकत अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने दिया मुझे। पैसा नहीं है तो मैं मोटरसाइकिल पे 2-2 पोती सीमेंट लाके मेरा फैक्ट्री चालू कर,
चालू रखने का कोशिश की, लेकिन कमिटमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। अगर मैं वो मेरे ए फ्रेंड ने अगर मेरे बोला था कि वो क्रेडिट से वो आपको 4-5 बोरी दे सकता है, तो मेरा क्या क्रेडिट होता था। और अगर दूसरी बात, और वो मैं डेयरिंग में 200 बोरी लेता था, उसका पैसा नहीं देना प्रॉपर होता था, तो मेरे को वो डीलर से भी प्रॉब्लम, मेरे ये फ्रेंड से प्रॉब्लम, मेरे धंधे से भी प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए था दोस्तों। जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स की वजह से फेस किए थे। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने की इच्छा नहीं रहेगी थी दोस्तों। इसलिए फोकट में कभी किसी का लिया नहीं और लेने का नहीं सोचा। दूसरी बात, जितना मैं धंधा कर सकता हूं उतना मैं आज तक ईश्वर की कृपा से, तो मैंने शुरुआत में मेरा कैश क्रेडिट का प्रॉब्लम आपको पता है, कैश क्रेडिट की ये बताई आपको मैंने क्या हो रहा था। आज तक मैं 14-15 साल में 1 रुपया भी कैश क्रेडिट या बैंक का लोन लिया नहीं। 20 बोरी सीमेंट में जी लेता था। आज मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के आसपास मेरा टर्नओवर है। उस समय मेरा कुछ 20 बोरी में कैश ही रहता था, वहां तक मैं आ गया, लेकिन मेरा कुछ ये नहीं है। तो 2 करोड़ वगैरह में मेरा बड़प्पन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट उस टाइप का है, इसलिए मैं वहां तक लेके जा रहा हूँ। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम ये भी है, और एक चीज ऐसी भी है कि आज मैं 2-1 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, बस मैं सुखी हूँ। लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स हो इंजीनियरिंग के, आज कुछ कुछ 50 करोड़ के, कोई एक आदमी तो 500 करोड़ का काम करता है, बाकी 50-60-70 करोड़ तक धंधा कर रहे हैं लोग। मेरे कुछ फ्रेंड भी बोले, अरे चल ना, इतना इतना काम है, करना पड़ा करना। नहीं यार, मेरे को सुकून का जिंदगी चाहिए, बस इतने में है ना, मैं मेरे स्टैंडर्ड से जी पा रहा हूं ना, दैट्स ऑल। अल्कोहलिक एनिमस मुझे सुवर्ण मध्य पे आके रखता है, सुवर्ण मध्य बोलते हैं उसको, जिंदगी का सुवर्ण मध्य। कितना चाहिए, मेरी मेरी इसेंशियलिटी क्या है, गरज और मागणी बोलते मराठी में, गरज और मागणी। मला काय पाहिजे और मला माझी अपेक्षा काय आहे, मेरी महत्वाकांक्षा को नहीं चाहिए। बस हो गया, बहुत किया है, हो गया बस। तो मैंने आज तक लोन नहीं लिया। हाँ, कुछ भी लोन लिया क्या, लिया जब मेरे सोब्राइटी के 5-6 साल हो गए थे, बिजनेस की अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, तो मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के उसके साथ डिस्कस करके कैसा लेने का, उसका क्या करने का, ये सब डिस्कस करके मैंने लोन लिए थे। और वो कमिटेड लोन, उस समय कमिटेड वो दे भी दिए। आज मेरे पास किसी का लोन, घर का फ्लैट का होगा होम लोन, उतना ही है। दूसरी चीज मैं और एक करने लगा दोस्तों, जैसे जैसे मैं आ गया, जैसे जैसे सोब्राइटी बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, मेरे को याद है मैं 1000-1000 रुपए का भी एफडी किया है। 1000 रुपए का एफडी किया है महीने का, 2-2 हजार रुपए का एफडी किया है मैंने, करके रखा है। पैसा सिर्फ घर में हाथ में रखा नहीं है, उसको लॉक करके रखा है। आधा आधा तोला सोना लिया है मैंने उस समय, आधा आधा ग्राम, आधा तोला नहीं, आधा आधा ग्राम बोलते, आधा आधा ग्राम, 1 ग्राम से भी आधा 50, उतना उतना लिया है। डर क्या है उसमें, क्या है, यहां भी मेरे को डर रहता है कि इतने को कैसा करने का। वो बैंक वाले क्या बोलेंगे, 1000 रुपए क्या कर रहा है, वो दुकान बोलेगा आधे ग्राम ही चाहिए। अरे मेरा है वो, मेरे को करना है, तू थोड़े ही कमा के दिया है। ऐसा मेरे ऊपर काम करके मेरे को चलना पड़ा। और वो 1-1 हजार का जो था ना, अभी यूं याद आ गया मुझे, मेरे पिताजी लिखा था ना वो स्लोगन, थेम्बे थेम्बे तळे साचे, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। और वैसे वैसे करते मेरे को कुछ साल बाद, 6 साल बाद, मेरा इधर खुद का घर हो गया। वो खुद के घर में वो मैंने वो एफडीज मोड़ दी, कुछ ये कर दी, कुछ गोल्ड वो आधा आधा ग्राम से हो गया था, वो हो गया। एफडी को ये फ्लैट है, फ्लैट का भी उसका चल रहा है, होम लोन चल रहा है, उसका ये नहीं। तो ये चीजें करते गए।
छोटी छोटी चीजें रहती है। मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, कोल्हापुर सिटी है मैक्सिमम, बहुत बड़ा सिटी नहीं है। मेरा गांव, मेरा एक सिटी में डेली मेरे को 5-6 किलोमीटर चलना, 4-5 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर स्कूटर पे चलना पड़ता है। 6 किलोमीटर से ज्यादा स्कूटर चलती नहीं है दिन में। तो मैं नया स्कूटर आज तक नहीं लिया है। मेरा जो टू व्हीलर है वो हमेशा पुराना ही लिया है। 2 साल, 3 साल, 4, कितना एक का दो लिया मैं, उतना वही चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, अगर नया स्कूटर लेता था तो उसको उस समय या कभी भी लाख, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए लगते थे। जो स्कूटर मेरे को मिल गया 30-35 हजार में। अच्छा, स्कूटर को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या, तुरंत जगह पे गांव में ही चलाने का है। यहाँ मिस्त्री रहते हैं, मिस्त्री इमीडिएट करवा के देता है, कितना पैसा बच जाता है। मेरे को किसी को शो करना नहीं है दोस्तों, मेरे को मेरा छान करना है, टकाटक करना है, ठीक रहना है, बीबी को आराम रहना है, बच्चे ठीक रहना मांगते बस। और मेरे को हेडेक नहीं मांगता है इस चीज के लिए। वो ऐसा क्या, हाँ, जो बिजनेस की वजह से मेरे बाहर गांव काम रहते हैं, वो रहते हैं, वहां वहां के लिए मैंने एक 4 व्हीलर आ गया, ले लिया, वो बढ़ते गया, वो भी स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करते 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 बढ़ गया, उसका वर्जन बढ़ गया वो। लेकिन वो नया नया लेते गया, वो होते गया। अभी वो क्लैरिटी आ गई कि कहाँ क्या करना है और कहाँ क्या करना नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स, तो तब से जाके जो इन्वेस्टमेंट में करके आप हर अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते आ गए। इन्वेस्टमेंट में एक प्रिंसिपल में रखा कि पैसा आने के बाद जितना मैं कर सकता हूं ना उतना पहले इन्वेस्टमेंट करे। फटाक से पूरा की पूरा नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे। समझो मेरा महीने का आमदनी समझो एक जितना है, उसे 30% तो मेरे को, एक समझो मेरे को 30 हजार में 10 हजार कमाता, 10 हजार कमाता तो उसमें के 3 हजार या कम से कम 2 हजार, 20 या 30% मुझे वो निकाल के मेरे को इन्वेस्टमेंट में रखना ही है आगे के लिए। नहीं नहीं, इस समय मैं 5 हजार रखूंगा नहीं, वहां तक लिमिट रखना। या ऐसा नहीं, ये 2-2 हजार नहीं, मैं अभी क्या करेगा, 50 हजार जब जब जाएंगे ना तब उसका इन्वेस्ट करेंगे, मत करना, थोड़ा थोड़ा कर, लेकिन करते जा। ऐसा करते कुछ म्यूचुअल फंड्स में किया, कुछ पोस्ट में किया, कुछ। अभी देखो मैं बिजनेसमैन, आज मेरी उम्र 55 है। ओके, अभी आपको बोला मैं 2 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 3-4 साल बाद मैं बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ, ज्यादा करेगा नहीं। मेरे पिछले साल बेटे की शादी हो गई, उसके पिछले साल बेटी की शादी हो गई, उसके पिछले साल मेरे बेटे की शादी हो गई। वो दोनों शादी के लिए ईश्वर की कृपा से मेरे बेटे और बेटे के पास से कुछ भी पैसा नहीं ले सका। मैं मेरे मेरे खर्चे से कर दिया, हो गया। लेकिन उनकी एजुकेशन के लिए जो भी है वो भी खर्चा होते गया, करते गया दोस्तों, मिलते गया। ऐसा कुछ पैसा अभी आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं, मेरा बेटा इंजीनियरिंग पुणे में पढ़ रहा था तो उसको 1000-1000 रुपए से मैं पैसा भेजा, हफ्ते हफ्ते को। उसकी मिसेस बोलती थी तेजस को उसको पैसा भेजना है, 1000-1000 रुपए से भेज। ये आदत मेरे फैमिली में ऐसी लग गई कि मेरी एक क्रुक्स, यामा क्रुक्स थी मोटरसाइकिल। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के लिए वहां लेके गया था उस समय, तो वही पुरानी मोटरसाइकिल उसने चलाई। मेरा बेटा एक होटल में जहां खाना खा रहा था, जहां वो टिफिन बोलते, नाश्ता, ब्रेकफास्ट करता था, वो 15 रुपए को पोहे मिलते थे, उसी यहाँ 2 साल वही पोहे खाता था। दूसरी जगह उसने किया नहीं। ये आदत सी लग गई, देखो दोस्तों। आज वो फॉरेन में है, लंदन, डबलिन, आयरलैंड में है। ईश्वर की दया से अभी उधर नौकरी कर रहा है, सब कर रहा है, उधर वो खुद का घर ले रहा है। बस ये डिटैचमेंट भी आ गई, उसका उसका है। बच्चे का एजुकेशन करना, बच्चे की शादी करनी, वहां तक मेरा ये है। उसको, बच्चे को शादी के बाद उसको हनीमून को जाना है, वो तेरे तेरे पैसे से जा। शादी का खर्चा मेरा, हनीमून का पैसे का खर्चा तेरा। श्योरली इतना क्लैरिटी टोटल आ गया। एज अ फ्रेंड वी डिस्कस। अभी वो घर रह रहा है कि
अभी उसका बात ये है कि उधर उधर वो घर ले रहा है, तो मेरे को पैसा नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी बोला है पापा आप कितना दे सकते हो। मैं बोला इतना इतना तक दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसका जुगाड़ उसने खुद ने उधर किया है, कर रहा है। अभी उसका एजुकेशन का एक बात बोलेगा और मैं रुकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कितना 5-6 मिनट रहते कि बोलता हूँ। वो पुणे में इंजीनियरिंग में नौकरी कर रहा है, पुणे इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद उसको यहाँ एक नौकरी लग गई पुणे में, तो उस समय उसको पगार था 30,000 पर मंथ। 30,000 नौकरी पगार था, तो उसको अकेला रहता था। पापा बोला क्या क्या करेंगे, मैं बोला एक काम कर, उसको 15,000 का अपन सीधा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें का 9,000 का उसका एक एफडी किया, एफडी बनाया, आरडी आरडी बनाया, 9,000 का आरडी बनाया, और 6,000 उसको म्यूचुअल फंड्स में डालने को बोला उसको, और वो चलते गया। हुआ ये कि 1-1.5 साल उसको अपॉर्चुनिटी आ गया फॉरेन जाने का, एजुकेशन के लिए आयरलैंड जाने। तो उसके लिए मैं उसका होम लोन की, उसका एजुकेशन लोन किया, और बाकी का 9-10 लाख रुपए मेरे इसमें से डाल दिया। एजुकेशन लोन होने के बाद वो वहां गया। वहां जाने के बाद कुछ वो जो 9-9 हजार थे, वो उसके 2-3 प्रीमियम भरने बाकी थे, वो मैं भर दिए। और उसका जो 2-2.5 लाख रुपए आ गया, उसमें उस बेटे का वो फॉरेन का कुछ खर्चा देना पड़ता है ना महीना भर में, कुछ कुछ पैसा मेरे को वो देने को देना देते आ गया। नहीं नहीं, वो देते नहीं आ गया। उसने एक फ्लैट लिया था पूना में, तो उसका जो प्रीमियम देने का था, तो वो जो पैसा आ गया था, वो एफडी आरडी मैच्योर हो गई थी, और आरडी के मैच्योर में से वो पैसा जा रहा था। वो उधर एजुकेशन कर रहा है, और उसके पूना के फ्लैट का पैसा वो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से जा रहा है। फिर वो एजुकेशन पूरा हो गया 1 साल में, तब तक इधर का एफडी का पैसा भी खत्म हो गया। 1 साल में एजुकेशन होने के बाद उसको नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद उसको उसने यहाँ उसका जो बचा हुआ एजुकेशन लोन है, वो एजुकेशन लोन क्लियर कर दिया, और उसका होम लोन जो है, होम लोन के लिए भरना शुरू कर दिया। प्लानिंग एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है दोस्तों। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है, और कुछ लॉन्ग टर्म की जरूरत रहती है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद सिर्फ मेरे को कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सिर्फ ये करना है, सब खुदा ला के देगा, सिर्फ मीटिंग करने के बाद सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये वास्तवता की तरफ देखने की भी बहुत जरूरत रहती है, और ये वास्तवता की तरफ देखने के लिए मैं सिर्फ खुद करने का नहीं चाहिए, मेरे स्पॉन्सर आजू बाजू का देख के प्रॉपर अभ्यास करके सब चीज करनी चाहिए। तो आज सब ठीक चल रहा है दोस्तों, ईश्वर की कृपा है। मेरी मेरी कैपेसिटी से बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है, और ये सब है। अब ये ऐसा ही रहेगा क्या? ऐसा ही सब कुछ इजी इजी होगा क्या? नहीं, कहाँ कहाँ तो भी मैं गिरा भी हूँ, कहाँ तो भी मैं पढ़ा भी हूँ, किसी ने मुझे डुबाया भी है, हो भी गया है वैसा। कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए हैं, होता है। ये तो जिंदगी है। दिस इज द लाइफ ऑफ आवर, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ सर। तो ऐसा होता है, इसकी ऐसे से चलते हम चलना है, जिंदगी है। तो एक ही मोनोटोनस ना बन के ऐसे ऐसे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मीटिंग का समय हो गया है, मैं रुकता हूँ। 9:59 और 10 बज गए। आपका जो कमिटमेंट था वो पूरा करने की कोशिश किया है। मैं मेरी अनुभव से इस सब्जेक्ट को मैं दे पा रहा हूँ, गया कि कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश किया हूँ। आप लोगों ने शांति से सुना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।